हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। पिछले श्लोक में यानी 7.15 में भगवान ने बताया था कि कौन कौन से लोग हैं जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते, और हमने इस पे चर्चा भी की थी कि ऐसे लोगों को थोड़ा ही प्रचार का प्रयास करें, ये मानने वाले नहीं हैं, आपको भी हताश कर देंगे। अब हम 4 इस तरह के लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो भगवान के पास जाते हैं, और फिर मुख्य मुद्दा क्या है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। देखिए, संस्कृत में भी लिखा है चतुर्विधा भजन्ते माम। चतुर्विधा, 4 तरह के लोग हैं जो भगवान को भजते हैं। वो कौन कौन से हैं? भगवान कह रहे हैं, भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। पहला है आर्त। आर्त का मतलब है दुखी। जिनके जीवन में कोई दुख है, तो दुख तो सबके जीवन में आता है, तो यानी जिस वक्त वो दुखी है, अब उस वक्त के उसके रिएक्शन पे डिपेंड करता है। पहला रिएक्शन तो ये हो सकता है कि वो खुद को ही बहुत पावरफुल माने और उस सिचुएशन से लड़े, वो भी ठीक है, लेकिन वो भगवान पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो एज सच ही इज़ अ गुड मैन, अच्छा आदमी है, लेकिन भक्ति की तरफ नहीं मुड़ा। दूसरा, वो जो कि इस सिचुएशन के लिए भगवान को बुराई दे, समाज को बुराई दे, देश को बुराई दे, पड़ोस को बुराई दे, परिवार को बुराई दे, ये तो फिर तमोगुणी हो गया। और तीसरा हो गया भक्त, शुद्ध भक्त नहीं लेकिन एटलीस्ट भक्ति की श्रेणी में आएगा, जो अपने दुखों के लिए भगवान को याद कर रहा है। हे भगवान, आप मेरी कृपा करें, मैं तो आप पर निर्भर हूँ, आप पर डिपेंड हूँ। जैसे द्रौपदी जी ने जब बहुत मुसीबत में पड़ गई तो कृष्ण को पुकारा, ऐसे ही जो लोग भगवान की तरफ मुड़ते हैं, कोई साधारण मनुष्य नास्तिक ये बोल सकता है, मजाक उड़ा सकता है, अच्छा जब जरूरत पड़ गई तो भगवान याद आ गए। अरे जरूरत पड़ने पर भगवान पे ही तो जाएंगे। आज आपको पैसों की ज़रूरत हो, कोई समस्या हो, तो आप पिता के पास ही तो जाओगे। तो परम पिता के पास जाने में कैसी सोच या कैसा संकोच। तो अगर जीवन में कोई भी समस्या हो और आप भगवान पर डिपेंड करते हैं तो ये भक्ति ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है जिज्ञासु। बहुत लोग हैं जो जानना चाहते हैं आत्मा के बारे में। अब मैं भी उनमें से एक हूँ, शायद आप भी उनमें से एक हैं, तभी ये वीडियो सुन रहे हैं। आखिर क्या है आत्मा, कौन है परमात्मा, क्या है भगवान, हमारा उनसे रिलेशनशिप क्या है, इस धरती पर जन्म लेने से पहले हम कहाँ थे, अगर ये शरीर छूट गया तो हम कहाँ जाएंगे। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो ढूंढता है वो होता है जिज्ञासु। क्योंकि जब तक इन प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे नहीं, तब तक हम कुछ जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, कुछ पता चलेगा नहीं। तो ये है जिज्ञासु, यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखता है, जानना चाहता है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, सेवा के बारे में, गुरु के पास जाता है, जिज्ञासु है। तीसरा है अर्थार्थी। ये एक तरह से पहले का ही वर्जन है। पहला वाला था आर्थ, जो दुखी है। अर्थार्थी माने जो किसी लाभ की आशा से भगवान के पास जा रहा है। भगवान मुझे धन दे दो, भगवान मुझे पद दे दो, सम्मान दे दो, लड़का दे दो, घर दे दो, विदेश यात्रा दे दो। देखो, शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान से कुछ नहीं मांगता। लेकिन अगर हम भगवान से मांगने की इच्छा में भी भक्ति कर रहे हैं तो भी कम से कम पाप तो नहीं कर रहे, भक्ति ही कर रहे हैं। जो लोग भगवान से मांगते हुए भक्ति करते हैं, धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाता है कि हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति करने पर भगवान सब कुछ जो हमें मिलना है, जिसके लिए हम काबिल हैं, जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, वो भगवान हमें स्वयं ही दे देते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम भगवान की तरफ मुड़े ही नहीं, उसके बजाय किसी छोटे मोटे देवी देवता और अंत्र मंत्र जंत्र, तांत्रिक टोटके, है ना, क्या बकवास है। बाय गॉड, आपकी अगर फीलिंग हर्ट हो तो बुरा मत मानना प्लीज़। बट कई लोग कैसे कैसे टोटके बताते हैं, जाओ इतने सोमवार इतने शनिवार ये चढ़ाओ। हैं, एक बार मुझे किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे जाकर जो है वो गाय को, पता नहीं किसको, बैल को बोला था वो गुड़ खिलाओ, पीछे मुड़ के मत देख। क्या बकवास है ये, मैंने फॉलो नहीं किया, मैं एक बात बता रहा हूँ। मतलब लोग कुछ भी बताते हैं, कुछ भी, एनी टोटके, व्हाट इज दिस, ऑल दिस नॉनसेंस।
मैंने कभी अपने जीवन में वास्तु को परवाह नहीं की। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, किस किस चीज़ को कहाँ लगाओ, किस चीज़ को कहाँ मत लगाओ। है, मैं ये नहीं कह रहा वास्तु नहीं है, लेकिन एक भगवान के भक्त को ये सब ज़रूरत नहीं है। जैसे भगवान ने कहा था ना, एक विशाल जलाशय छोटे छोटे नलकूप का सारा ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा करता है। याद है, दूसरे अध्याय में पढ़ा था। जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो निर्भय हो जाइए, और अव्वल तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, और मांगना भी है तो भगवान से मांग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आप अर्थार्थी भी हैं, भगवान से कुछ मांग भी रहे हैं, पहली बात तो मत मांगो, मांग भी रहे हैं भगवान से, अगर मांग रहे हैं, कोई ये टोने टोट के नहीं कर रहे हैं, तो आप भगवान के भक्त ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी जो है एक तरह से जिज्ञासु से आगे की स्टेज पर है, उसको भगवान के बारे में मालूम है, वो भगवान पे मेडिटेट करता है। सो भगवान इन चारों को भी, लेकिन ये शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं आएंगे, जिनके बारे में भगवान हमेशा कहते हैं जिनको परम मोक्ष पद मिल ही जाएगा, वो मुझ में है, मैं उज में हूँ, वो सब नहीं है। ये एक तरह से बिगिनिंग स्टेजेस है कि भगवान की तरफ मुड़ा तो सरी। इवन ज्ञानी भी आप सोचेंगे अभी वो भगवान पे मेडिटेट कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा। जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, हमने जी किसी का बुरा नहीं किया, वो ठीक है, लेकिन अच्छा भी तो करना है, प्रचार भी तो करना है। तो ये चीज़ है जो समझने की है कि ये चार तरह के लोग जो हैं ये भक्तों की ही श्रेणी में आते हैं। आप कभी भी अगर खुद इस श्रेणी में हो तो खुद को छोटा ना समझे, और कोई और हो तो उसका मजाक ना उड़ाए। कम से कम वो भगवान की तरफ मुड़ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हरे कृष्णा।